सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। तरह तरह के मुद्दों में उलझाकर सरकार ये समझ रही थी कि मुसलमान रामगिरी के उस बेहुदा कलमात को भूल जाएगा, तो सरकार गलतफहमी की शिकार थी। आप भी अगर ये समझ रहे थे कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे और दूसरे तमाम मुद्दे में अगर मुसलमानों को उलझा दिया जाए तो रामगिरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। जी हाँ, वही रामगिरी जो महाराष्ट्र की भूमि पर राम कथा करने बैठा था, लेकिन इस्लाम कथा कर बैठा और इस्लाम कथा करते समय उसने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। फिर क्या था, फिर बवाल हुए। उस बवाल के बाद जो मंज़र आपके सामने आया था छतरपुर का, वो तो आपने देखा ही होगा, जिसमें 20 करोड़ की उस बिल्डिंग को सिर्फ इसलिए तबाह बर्बाद कर दिया गया कि वो रामगिरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग को लेकर थाने का घेराव करने गए थे, यानी हाजी शहजाद। लेकिन साहब, तमाम तरह की चुप्पी के बाद, तमाम सन्नाटे को चीरता हुआ एक नया नेता, जी हाँ, वो नया नेता जिसे शेरे महाराष्ट्र भी आप कहते हैं, उस नेता ने संभाल ली कमान और उसने सरकार को दिखा दिया कि क्या होता है मुसलमान। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 4, 10, 20 नहीं, 100, 200 भी नहीं, बल्कि हज़ारों गाड़ियों के काफ़िले के साथ औरंगाबाद से मुंबई मार्च का आयोजन MIM के सीनियर लीडर, जी हाँ, सैयद इम्तियाज़ जलील के नेतृत्व में वो कारवां मुंबई की तरफ रवाना हो गया। जी हाँ, औरंगाबाद से हज़ारों गाड़ियों का काफ़िला, जिसमें रामगिरी पर कार्रवाई करने की मांग प्रमुख रूप से है, उस मांग को लेकर सैयद अब्दुल जलील, पूर्व सांसद औरंगाबाद के नेतृत्व में वो काफ़िला मुंबई कूच कर गया और मुंबई में लाखों मुसलमानों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। जी हाँ, तमाम मीडिया में खबरें चलने लगी कि ये क्या हो गया, हज़ारों गाड़ियों का काफ़िला पूरे हाईवे को जाम करता हुआ मुंबई की तरफ दनादन बढ़ता जा रहा। इम्तियाज़ जलील से हज़ारों सवालात किए गए, मीडिया का माइक आया सामने और सैकड़ों सवाल किए गए कि ये चुनाव का मामला है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, कहीं आप चुनाव में पोलराइज तो नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों को अपने पक्ष में तो नहीं कर रहे हैं, MIM के आह्वान पर तो ये जमा नहीं हुआ। एक एक सवाल का जवाब सैयद इम्तियाज़ जलील ने शब्द ब शब्द दिया और जानदार और शानदार जवाब दिया, और जवाब ऐसा कि मीडिया वाले मुंह देखते रह गए। सैयद अब्दुल जलील ने यह भी कहा कि साहब, हम तो संविधान की प्रति देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को जिस मुख्यमंत्री ने रामगिरी के बारे में कहा कि इसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। किसी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री को ये शोभा नहीं देता कि किसी भी धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति के बचाव में इस तरह से आकर खड़ा हो जाए, जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उर्फ ऑटो के ड्राइवर, जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राज ठाकरे जी ने कह रखा इस बात को, शिंदे जो है उनका ये बयान आया। जैसे रामगिरी का ये विवादित बयान सामने आया और जैसे मुसलमान सड़क पर आने लगे और रामगिरी के खिलाफ FIR और कार्रवाई की मांग करने लगे, वैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे का यह बयान आया जिसने आग में घी डालने का काम किया। और बयान ये था कि रामगिरी महाराज का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि यह बयान सरकार के द्वारा सुनियोजित ढंग से दिलवाया गया था। सो इम्तियाज़ जलील ने साफ शब्दों में कहा कि हम संविधान की प्रति लेकर इसलिए जा रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को ये भेंट करके ये बताएंगे कि आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठकर कोई भी इस तरह की बात नहीं कर सकता। संविधान और रूल है, तमाम तरह के नियम बने हुए हैं और उन नियमों से आप भी, उन उसूलों से आप भी बंधे हुए हैं। सो संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप पर है और आप अब कार्रवाई जो है वो उस गुस्ताखे रसूल पर करें। इसके लिए मुसलमानों का एक बड़ा जमावड़ा, पहली बार पिछले कई वर्षों से इतनी बड़ी भीड़ सड़क पर नहीं उतरी थी। सो CA/NRC के बाद ये पहला प्रदर्शन है कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक सड़क मार्च किया है और ये मार्च बहुत ही सफल मार्च रहा है और बहुत ही शांत मार्च रहा है। बहुत ही नियमों के साथ ये काफ़िला चला है। इसमें कहीं भी किसी तरह के कोई ऐसे नारे और कोई ऐसा हुड़दंग नहीं हुआ जिस पर कोई भी उंगली उठा सके। तो इतना शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व जो है इम्तियाज़ जलील ने किया। इम्तियाज़ जलील वही है जो MIM के सीनियर लीडर भी हैं और औरंगाबाद से
लोकसभा के सांसद भी थे। इस बार कुछ मतों से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन हिम्मत उन्होंने नहीं हारी और लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। उसी संघर्ष की एक कड़ी ये है कि इम्तियाज़ जलील ने क्या कहते हैं, उस महंत संत जिसे महाराज भी लोग कह देते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग तेज़ कर दी है। और ये मांग सिर्फ इम्तियाज़ जलील की नहीं है, भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की ये मांग है कि महंत गिरी पर फ़ौरन कार्रवाई की जानी चाहिए। चूँकि आपने इसी कानून का सहारा लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी पर भी कार्रवाई की है, मौलाना कलीम सिद्दीकी पर भी कार्रवाई की है, उमर गौतम पर भी कार्रवाई की है और ना जाने किन किन पर आपने कार्रवाई कर रखी है। सो उसी संविधान के अनुसार नरेंद्र गिरी उर्फ गिरी महाराज पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि करोड़ों मुसलमानों के भावनाओं को उसने भी आहत किया। ज़रा इस काफ़िले को आप देखें और इम्तियाज़ जलील के उस जलवे को भी देखें कि किस तरह का काफ़िला है, किस तरह का जलवा है, क्या मांग है, क्या डिमांड है और क्या काफ़िले का तरीक़ा है। बस मेरा दिल बड़ा कह दिया था मैंने, देखो दिया था ना मैंने।